हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक नए सिरे से मैथमेटिक्स। हाई स्कूल का जो मैथमेटिक्स है उसको शुरू करते हैं और पहला चैप्टर आपका लेके आते हैं बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आइए बहुपद होता क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से पहले समझते हैं। चूँकि बहुपद बहु को अगर विच्छेद करेंगे बहुपद को, तो बहु मतलब होता है अनेक, अब पद मतलब होता है पद। तो अनेक पद अर्थात दो अथवा दो से जब अधिक पद होंगे तो वही बहुपद कहलाता है। तो इसके अनुसार देखिए, चर x के बहुपद px में, तो px से अभी आप घबराइए मत। px क्या है? वो बहुपद को दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपका अगर कोई घर है तो घर के सामने मान लीजिए अगर कोई बड़ा सा शिलालेख रख दिया जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो दिखाता है ये फलाने का घर है तो ये चिलाने का घर है, इससे मतलब है ये बस। तो ये बहुपद को बस दर्शाता है कि ये px नाम का कोई बहुपद है और px बराबर करके लिखा रहेगा, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। में x की उच्चतम घात, समझिएगा, यक्स की उच्चतम घात अर्थात जो पावर होती है यक्स की, बहुपद की क्या कहलाती है? घात अथवा डिग्री कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के रूप में दिया हुआ आपके कि 4x + 2 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो जो यक्स है ना, यक्स को ही हम चर कहते हैं, यक्स को चर कहते हैं। और जो आपका ये 4 है अर्थात जो अंकों में है, इसको आप अचर पद बोलते हैं। तो चर जो होता है ABCD के रूप में जो होता है XYZ, इसको आप चर पद बोलते हैं, ठीक। और जो अंकों में रहता है उसको आप अचर पद बोलते हैं। तो देखिए चर x का घात क्या है? 1 है। कैसे 1 है? क्योंकि इसके ऊपर आप 1 रख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका घात क्या हो जाएगा? इस जो बहुपद है यक्स में, चर यक्स घात में अर्थात चर यक्स में क्या है, जो बहुपद है इसका घात कितना है? 1 है। उसके बाद इस पर आ जाइए आप, 2y² - 3y + 4, तो चर y है। y क्यों? क्योंकि y में ये समीकरण दिया गया है। क्या है यहाँ पे जो चर का काम कर रहा है वो क्या है? y कर रहा है, इसलिए इसको चर y में बोलेंगे। चर y में घात 2 का बहुपद है, इसका घात कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि y की उच्चतम घात कितनी आपको दिख रही है? यहाँ पे 2 दिख रही है, इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा कितना होगा? 2 होगा, ठीक। उसके बाद से इसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? 5x³ - 4x² + x - √2। तो चर यक्स में एक ये जो समीकरण दिया हुआ किस में दिया हुआ? यक्स में दिया हुआ है। तो इसकी घात का क्या है? इस बहुपद का घात क्या है? 3 है। कितना? 3। क्यों 3 है? देखिए यहाँ पे यक्स का जो अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा अर्थात डिग्री होगा कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद से देखिए 7u⁶ - 3/2u⁴ + 4u² + u - 8 चर u में। क्यों चर u में? जो ये जो समीकरण दिया गया है ये u चर में दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? चर u बोलेंगे। में घात 6 का बहुपद है। तो बहुपद जो दिया गया है इसका घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? 6 है। तो अधिकतम घात अगर जो रहेगा किसी भी चर का, उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है अथवा डिग्री कहलाता है। देखिए जबकि यहीं पे आप देखेंगे कि 1 अगर x - 1 रहेगा अथवा √x + 2 दिया रहेगा अथवा 1/x² + 2x + 3 रहेगा इत्यादि, ऐसे अगर आपको कई समीकरण मिलते हैं तो ये आपका बहुपद नहीं होता है। बहुपद के लिए कंडीशन आपका होता है कि ax² + bx + c टाइप का होना चाहिए अथवा ax³ + bx² + cx + d टाइप का होना चाहिए। नीचे वाले इस टाइप का नहीं होना चाहिए, इसमें बहुपद नहीं है। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है, घात 1 के जो बहुपद होते हैं ना, घात
एक के जो बहुपद होते हैं उनको रैखिक बहुपद अथवा इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल अथवा रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर घात 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर घात 2 है उसी को हम द्विघात बहुपद बोलते हैं अथवा उसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर 2 घात रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर 1 घात रहेगा तो क्या बोलेंगे आप? लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2x² + 3x - 2/5 है, y² - 2 है, 2 - x² + √3x है, 4z² + 1/7 क्या है? द्विघात बहुपद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अर्थात आपके एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण दिए गए हैं। तो अगर आपको मैं व्यापक रूप में बताऊं, अगर आपको मैं व्यापक रूप में बताऊं तो यक्स में कोई द्विघात बहुपद, यक्स में अगर कोई द्विघात बहुपद लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा? ax² + bx + c, जहाँ जो a है x² का गुणांक a है और x का गुणांक जो b है, और यहाँ पे जो c जो आपका होता है कांस्टेंट टर्म बोलते हैं अथवा अचर पद बोलते हैं। ये तीनों क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब रियल संख्या होनी चाहिए। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपने a को 0 कर दिया तो x² का टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप नहीं रह जाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से आपको चेतावनी दी गई यहाँ पे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा के प्रकार का होता है, अर्थात ax² + bx + c एक बहुपद होता है जहाँ पे a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, अथवा इस टाइप का क्या होता है? आपका बहुपद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक जो समीकरण लिखा जाता है वो यही लिखा जाता है ax² + bx + c। अब आगे देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई बहुपद दिया है px, x का मतलब है कि ये जो समीकरण बहुपद जो दिया गया है वो x में होगा। तो px बराबर क्या आपका दिया है? x² - 3x - 4 दिया गया है। तो अगर यहाँ पे इस वाले समीकरण में अगर आप x बराबर 2 रखेंगे तो इस समीकरण का कुछ मान आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होगा ना उसी को मान कहा जाता है। तो x बराबर 2 पे इस समीकरण का वैल्यू अथवा मान कितना होगा ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देखिए इसको अच्छे तरीके से, किस तरीके से कि x बराबर 2 रखने पे तो p2 यानी x के जगह पे आपने क्या रख दिया? यहाँ पे 2 रख दिया। तो p मतलब वैल्यू 2 पे कितना होगा? बराबर x के जगह पे रखें तो x के जगह पे 2 रख देंगे, इसका वर्ग दिया है 2 दिया है, -3 पहले से आपका है, x की जगह पे आपको 2 रखना है तो 3 × 2 कर देंगे, -4 है ये है तो -4 यहाँ पे आप रख देंगे। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, माइनस है 3 दूनी 6 यहाँ पे लिख देंगे, -4 पहले से है, +4 -4 आपस में कट जाएंगे, -6 आपका यहाँ पे बचेगा। और इस तरीके से जो -6 आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाता है? मान कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? मान कहलाता है। अर्थात x = 2 रखने पे जो आपको वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है यहाँ पे? -6। तो जितनी आपको मिलेगी वो क्या कहलाता है? मान कहलाता है। उसी तरीके से एक और देख लीजिए, px बराबर 3x² - 3x - 4 है। तो x बराबर अगर 0 आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके? देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो p0 x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपके वैल्यू कितनी आ रही है? -4। तो -4 आ रही है ना 0 रखने पे, तो -4 क्या होगा? इस समीकरण का x बराबर 0 पे -4 क्या है? मान कहलाता है, अर्थात वैल्यू कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? वैल्यू कहलाता है। अब देखिए यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पे, प्रतिस्थापित करने का मतलब है उस वहाँ से x के जगह पे आप k रख सकते हैं। प्रतिस्थापित करने का मतलब यही होता है कि x के स्थान पे आप k रख सकते हैं। तो
यक्स को के से प्रतिस्थापित करने पे अर्थात यक्स को हटा करके आप के रख देंगे, पर प्राप्त वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या आपको प्राप्त होगी तो पी एक्स का अर्थात पी एक्स मतलब इस समीकरण का यक्स बराबर के पे, तो यक्स बराबर के पे कुछ मान रखे होंगे पर मान कहलाती है। यक्स बराबर के पे कोई वैल्यू रखेंगे ना, यक्स बराबर के जगह पे आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, दुनिया की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं। यक्स बराबर के पे मतलब के जगह पे रखने पे उस समीकरण को जब इस वाले समीकरण में पी एक्स में कोई भी समीकरण जो दिया रहेगा इस तरीके से उसमें आप रखेंगे तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वही आपकी क्या कहलाती है, मान कहलाती है। और उसको क्या कहते हैं, इसे पी के से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, पी के से निरूपित करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अगर दिया गया है तो एक्स बराबर -1 इस वाले समीकरण में रखिए, अर्थात -1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर क्या है ना, तो के जगह पे आपने क्या मान रखा है, -1 अपनी मर्जी से रखा है आपने, तो मर्जी से रख दिया है, अर्थात पी एक्स के जगह पे -1 यहाँ पे -1 रख दिया आपने। तो यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स के जगह पे -1 और -4 बराबर 4 -4 बराबर 0। इसी तरीके से एक्स के जगह पे आप पहले एक बार -1 रखे थे, अब एक्स के जगह पे एक बार क्या रखना है आपको, 4 रखना है। 4 रख करके देखिए तो एक्स की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 गुणे 4 -4 पहले से है बराबर 16 -16, तो 16 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या आ रहा है कि इस दोनों मान को -1 और 4 को रखने पे इस समीकरण में रखने पर इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यक कहलाता है। इसलिए -1, 4 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x -4 के शून्यक कहलाते हैं। शून्यक कहलाते हैं क्योंकि इसको रखने पे इसका जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अगर 0 नहीं आता यानी -1 और 4 के जगह पे अगर दूसरा कोई वैल्यू रख रहे थे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ मान आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे थे, मान के जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसको हम शून्यक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो व्यापक रूप में क्या होता है, एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाती है यदि पी के इक्वल टू क्या है, 0 है, अर्थात उस वैल्यू का मान रखने पे अगर समीकरण का मान 0 आ जाता है तो जिस मान रखने पे 0 अगर आ रही है तो वह जो मान आप रखे हैं वही क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है। तो बहुपद का शून्यक वह संख्या होती है जिसको समीकरण में रखने पे समीकरण का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे मान को क्या कहलाता है, शून्यक कहा जाता है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगला वाला चैप्टर इसी का दूसरा पार्ट आपको दूसरे वाले वीडियो मिलेगा। इतना देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। और इसी तरीके से मतलब जितने भी मैथ के सारे पोर्शन धीरे धीरे कवर होंगे एक एक वीडियो कर करके। तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।